हेलो गाइज, ट्रिटियस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक से। अभी तक मॉडर्न इंडिया चल रहा था, उसका पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा था, वो यूट्यूब पे डले हुए हैं और डल जाएंगे धीरे धीरे करके, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मॉडर्न इंडिया समाप्त हो चुका है, अब पैरेलल चलेगा क्लासेज, क्योंकि एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया दो ऐसे टॉपिक हैं हिस्ट्री में जहां से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। मेडाइवल इंडिया से सवाल जो पूछे जाते हैं वो आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड कर दिया जाता है वहां पे, तो आर्ट एंड कल्चर भी अलग से कराएंगे हम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में आप लोग के मन में ये जिज्ञासा है कि सर पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं, तो हम वही टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिससे प्रश्न बनने की संभावना है। तो हड़प्पा सभ्यता स्टोन एज हम पढ़ाएंगे, कभी एक दिन पढ़ा देंगे। देखते हैं करंट में क्या टॉपिक हैं, तो हम स्टोन एज की क्लास दे देंगे, तो यूट्यूब पर डल जाएंगे। अभी हम हड़प्पा सभ्यता से शुरू करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास है हड़प्पा सभ्यता का, यानी प्राचीन भारत का फर्स्ट क्लास है हड़प्पा सभ्यता का। और 2021 के बाद देखा गया है कि अब तक प्रश्न नहीं पूछे हैं, मगर इस बार संभावनाएं हैं हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछने की, क्योंकि कुछ ना कुछ विकास हुए, कुछ डेवलपमेंट देखे गए हैं सभ्यता के बारे में। तो ये टॉपिक जो ऐसा टॉपिक है जो इस बार प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। चलिए, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर ठोकिए और कमेंट जरूर मारिए। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता बातें जो है बीच बीच में करते रहेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स देखिए ऐड आ चुका है। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो 50 डेज के प्रोग्राम का मात्र 5,000 रुपए में 4,999 में आपको मिल रहा है। इसमें 5 घंटा डेली क्लास चलेगा, डेली क्विज होगा, टेस्ट असेसमेंट होगा, यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस जो चल रहा है यूट्यूब पे डल ही रहा है, प्लस गेट टुगेदर भी होगा, एक एक करके बताया जाएगा चीजों को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी होगा। तो आप लोग इसके अधिक जानकारी के लिए क्या करेंगे, आप इस नंबर जो दिए हैं इस पर कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाले हैं वहां से भी कॉल करके मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। हाँ, बैच जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बैचेज जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। चलिए, अब पहला जो प्रश्न है, और प्रश्नों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब पहला जो प्रश्न है तो 21 में पूछा है प्रश्न, और 21 में पूछा इसलिए क्योंकि वो उसमें फेमस हो गया, क्योंकि एक साइट था धौलावीरा, आंसर ही बता दिया हमने। धौलावीरा साइट था, उसमें यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया, और उसने यूपीएससी ने सवाल ही पूछ डाला। इस बार भी लोथल पे सबसे अधिक काम हो रहा है, और लोथल या हड़प्पा से कोई साइट पूछ सकता है, राखी गढ़ी, लोथल, ठीक है, कुछ ऐसे साइट जो है डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, कुछ खुदाइयां चल रही हैं, विकास चल रहे हैं, और स्मार्ट सिटी की अवधारणा है, तो टाउन प्लानिंग भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से ही आई है। तो ये सब पे सवाल बनने की संभावना है, इसीलिए हम प्रश्न भी लेके आए हैं और प्लस इसके बारे में कुछ बताएंगे। पहले का आंसर बता दिया, फिर भी जान लीजिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इन वेल नोन फॉर elaborate system of water harvesting and management by building a series of dhammas and channeling water into connected reservoirs। यानी निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन शहर जल संचयन, हिंदी देखिए कहता है जल संचयन प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया है और पानी के जुड़े हुए जलाशयों में प्रवाहित किया गया है। और ये सवाल 2021 का सवाल है, यूपीएससी ने पूछा इस पे सवाल, तो इसका आंसर धौलावीरा होगा। अभी जस्ट बताए हैं, थोड़ा मोड़ा जानकारी लेते हैं धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा क्या है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता में थोड़ी जानकारी सभ्यता के बारे में लेते हैं, हल्की जानकारी ब्रीफ। सिंधु घाटी जब सभ्यता, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, या नगरीय सभ्यता का है, उसको ये भी बुलाया जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका विस्तार जो है नॉर्थ टू साउथ कितना हुआ है, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहले पूछे जाते थे। हम सीधे उसके एनालिटिकल प्रश्न पे आते हैं, क्या है। ऐसे देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल जो है इसका एनसीईआरटी के हिसाब से 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और नॉर्थ का साइड जो था मांडा है, नॉर्थ का साइड मांडा है जो कहां जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, साउथ का साइड दयामाबाद है,
दयामाबाद है जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडा और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे। ठीक है, पूरब की जो साइट है, पूरब में, पूरब आपकी इधर होता है, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी किनारे पे, मेरठ में उत्तर प्रदेश में। और ये पश्चिम की जो साइट है सुतकंडोर है, ये दासक नदी पे है बलूचिस्तान में। सुतकंडोर डोर है, दासक नदी पे है, बलूचिस्तान में पड़ता है। और यदि आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बेल्ट मिला के, तो इसीलिए इसका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है। आकार जो है त्रिभुजाकार है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो अब जॉन मार्शल साहब, पहले तो चार्ल्स मेसन साहब ने 1826 ईस्वी में पहली बार बताया कि हाँ सभ्यताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता है, कुछ साइट मिले हैं। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने 1860 ईस्वी में खोज किया और इनको कहा जाता है फर्स्ट चेयर। हाँ, अभी तक मैंने बताया कि चार्ल्स मेसन साहब ने सबसे क्या किया कि 1826 में पहला बताया कि हाँ कोई है, सत्ता है। मगर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो फर्स्ट चेयरमैन थे पुरातत्व विभाग के, इनको फादर ऑफ फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं, यानी पितामह बोलते हैं उनको पुरातत्व विभाग का। उनके द्वारा निम्न किया गया, इसको पहली बार बताया गया। फिर जॉन मार्शल साहब ने इस पे काम किया और जॉर्ज मार्शल साहब ने 1921 ईस्वी में, और ये जो थे जॉन मार्शल क्या थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ थे, डायरेक्टर थे किसके, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। और लास्टली 1921 इसमें दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी गई। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी किनारे मिलता है, हड़प्पा पहला साइट है इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नगरीकरण के कारण, टाउन प्लानिंग के कारण इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं और ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। तो इतनी सभ्यता है। इसका कालक्रम क्या होगा, तो कालक्रम जो है कार्बन डेटिंग पद्धति से, कार्बन 14 विधि के माध्यम से 14 के अनुसार जब देखेंगे क्या था कालक्रम इसका, तो कालक्रम था 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यही एनसीईआरटी भी कहता है और ये कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाला भी गया। चलिए इतनी कहानी हुई। अब हम चलते हैं सीधे क्या प्रश्न पे चलते हैं कि अब धौलावीरा के बारे में जानकारी लेते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में जानकारी लेते हैं। धौलावीरा के बारे में, धौलावीरा जो साइट है ये कहाँ है, धौलावीरा जो साइट है ये कहाँ है, ये खादिर नदी के तट पे है। खादिर नदी के तट पे है, गुजरात में है ये तट, गुजरात में है ये, गुजरात में है ये। जेपी जोशी नहीं, कच्छ जिले में, कच्छ जिला में है, कच्छ जिला में है। जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, जेपी जोशी द्वारा खोज की गई थी। अर्थ क्या होता है धौलावीरा का, अर्थ क्या होता है, यानी सफेद और बीरा का कुआं। सफेद, इसका अर्थ देखा जाए, देखिए आ गया कुआं, ड्रेनिंग सिस्टम अर्थ में ही छिपा है इसका आंसर, यानी सफेद तथा बीरा का कुआं, बीरा का कुआं इसका अर्थ है। यानी ड्रेनेज सिस्टम की जो बात की गई जल संचयन की, यही मिल जाता है इसका आंसर। क्या क्या मिला साक्ष्य, तो जल संचयन का साक्ष्य मिला, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, जलाशय के साक्ष्य मिले, 16 जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, स्टेडियम के साक्ष्य, जलाशय के साक्ष्य मिला है, साइन बोर्ड मिला है, एक साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है जो 10 संकेताक्षर वाला है, प्लस जो यहाँ पे आवास मिले हैं वो त्रिस्तरीय मिले हैं। यहाँ डिवाइड है, जो आवास का जो है, जो आवास है वो 3 स्तर पे मिला है, त्रिस्तरीय आवास सुविधा मिला है, त्रिस्तरीय नगर, नगरीय त्रिस्तरीय नगर है, त्रिस्तरीय नगर है, इसमें त्रिस्तरीय नगर की सुविधाएं मिली है। और नगर जो था आयताकार था, नगर जो था आयताकार था। इतना ही बातें पढ़नी है आपको, बाकी फैक्ट बहुत कुछ मिलते हैं, मगर जो प्रश्न की प्रकृति है और प्रश्न पूछने के तरीके हैं उसी के माध्यम से बताया हमने। अब इस पे क्वेश्चन पे आएंगे तो एक साइड था कालीबंगन, तो कालीबंगन पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी कालीबंगन पे चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगन जो है कहां पे है, कालीबंगन जो है कहां पे है, ये घग्गर नदी पे मिलता है, घग्गर नदी किनारे में मिलता है, घग्गर नदी के किनारे मिलता है
अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, इसका अर्थ होता है। और ये ऐसा साइट है जिसमें प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, मिलते हैं। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये साइट है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये साइट मिला है मुझे नहीं, इतिहासकारों को। प्राक विकसित प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल की साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहां से खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ पे कपाल खंड का साक्ष्य मिला है, जिसमें छेद है, यानी 100% छेद है, यानी चिकित्सा की बात की जा रही है इसमें। एक सिंह वाले देवता की साक्ष्य मिले हैं, बेलनाकार मोहरे मिले हैं। क्या है? बेलनाकार मोहरे की साक्ष्य मिलते हैं। चबूतरे मिले हैं ईंट वाले, मगर यहाँ खासियत है कि यहाँ कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, या अग्नि कुंड का है जो मिले हैं। अलंकृत ईंटें जो मिली है, ईंट ब्रिक्स जो बोलते हैं, उसे अलंकृत मिला है और कच्ची ईंटें के रूप में भी मिला है, डेकोरेटेड ब्रिक्स। और अग्निकुंड और 7 फायर ऑफ अग्निकुंड मिला है इसमें। ये है किसका? सिलेंड्रिकल जो सील मिला है, बेलनाकार मोहरे मिले हैं, ये कालीबंगा से मिला। चलिए अब प्रश्न से आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, थोड़ा रोपर का जानकारी देते हैं। राखीगढ़ अभी फेमस है, राखीगढ़ जो है फेमस साइट है। राखीगढ़ है कहां? राखीगढ़ ये कहां पड़ता है? राखीगढ़ तो ये घग्घर नदी किनारे पे, और ये हरियाणा में मिलता है, और सूरजभान जी ने खोज किया था। क्या? राखीगढ़ के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। बाकी जो क्लास चल रही है क्रैश कोर्स, उसमें पूरी मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि भाई क्या साइट में क्या मिले हैं। तो ये घग्घर नदी पे है, ये भी सूरजभान जी ने खोज किया है। सूरजभान जी विद्वान जो थे वो खोज किए थे। और साथ में ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा जिले में पड़ता है। और जब पाकिस्तान डिवाइड हो गया, भारत पाकिस्तान डिवाइड हो गया, तो भारत का सबसे बड़ा साइट है ये, हड़प्पन साइट है ये, सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं, प्रश्न पे ही चलते हैं और आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये फोटो लगा है हड़प्पा सभ्यता का, कुछ सील मोहरे की फोटो लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। अब है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये प्रश्न देखिए अब कैसे पूछता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे, लेकिन प्रदेश पे इसका अभाव हावी नहीं था। और इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास वस्त्र का उपयोग किया जाता था, ये बताना है इसमें। तो अब इसने क्या हुआ कि इसके धर्म की चर्चाएं कर दी, और क्या हुआ? कृषि की चर्चाएं कर दी, एग्रीकल्चर की चर्चाएं कर दी, और इसने धर्म की बातें कर दी। तो हम एक बार चर्चाएं कर लेते हैं, पहले कृषि पे चर्चा कर लेते हैं कि कृषि हड़प्पा सभ्यता के समय कृषि में किस किस के साक्ष्य मिले हैं। तो कपास के साक्ष्य मिले हैं, सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य मिले हैं, जिसको हम लोग क्या इंडस कहते हैं, इंडस कहा गया है, यानी कपास का साक्ष्य मिला है, कपास का साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम। दूसरा, यहाँ गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा, यहाँ क्या मिलता है? सरसों के साक्ष्य मिलते हैं, सरसों का साक्ष्य मिलता है जो कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगन से मिलता है। उसके बाद और क्या मिलता है? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, लोथल और रंगपुर। चावल यानी चावल कहेंगे, चावल यानी धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो लोथल और रंगपुर से मिला है, लोथल और रंगपुर से मिला है, लोथल और रंगपुर से मिला है। उसके रागी के साक्ष्य मिले हैं, रागी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे रागी के साक्ष्य मिले हैं, यानी सबकी खेतियां होती थी। बाजरा, रागी बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, कॉटन है, राई है, पीज है, मटर के साक्ष्य मिले हैं। इतने चीजों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कृषि में भी ये लोग डेवलप थे और कृषि करते थे, नदी किनारे सभ्यता थी, तो इसलिए इन चीजों के साक्ष्य मिले हैं। अब है धार्मिक बातें करते हैं कि रिलीजन्स में क्या क्या था ये लोग, रिलीजन्स में किस पे महत्व दिया जाता था रिलीजन्स में। तो आते हैं
यानी धर्म की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय रिलीजियस जो है था वो क्या था। सबसे पहले मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, याद रखिएगा, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। प्राकृतिक पूजा के तरफ प्रति जोर था इनका, प्राकृतिक पूजा के प्रति जोर था, प्राकृतिक पूजा के प्रति जोर था। इसीलिए जो देखिएगा क्या कि कहीं गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, कहीं की स्त्री से गेहूं के उसे गर्भगृह से गेहूं के साक्ष्य पौधे निकाले गए हैं, पीपल वृक्ष की पूजा की गई है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिलते हैं जो मोहनजोदड़ो से मिला है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो है मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है। अच्छा, इस पे इन लोगों ने किस पे जोर दिया है, किस पे जोर दिया इन्हें, तो प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद पे जोर दिया था इन्होंने। प्रेतवाद, भक्ति मार्ग पे और पुनर्जन्मवाद पे इन्होंने जोर मारा था, ये इनका कंसेप्ट था। प्लस अलौकिक और व्यवहारिक जीवन में जीते थे लोग, अलौकिक और व्यवहारिक में जीते थे ये लोग, अलौकिक और व्यवहारिक जीवन में ये लोग जीते थे। यानी अब मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, पूजा तो किए हैं, प्राकृतिक पूजा की है, प्रेतवाद की बात की है, इसलिए समाधि जो समाधियां मिली है उसमें क्या हुआ है, कुछ उसकी चीजें रखी गई है, उनके उपभोग की वस्तुएं रखी गई है। जैसे लोथल से 3 युग समाधियां मिली है तो वहां कुछ उपभोग की वस्तुएं रखी जाती थी। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे कि भाई क्या था, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, धार्मिकता तो था लेकिन प्रदेश पे हावी नहीं था। हाँ, धार्मिक सभ्यता थी, धर्मनिरपेक्ष थे, मगर प्रदेश पे हावी नहीं थे, ये बात सही है। और प्लस भारत में बस निर्माण के लिए कपास का उपयोग हुआ, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे इसके हिसाब से। इसलिए हमने कृषि और धर्म की चर्चा यहां से कर दिया है। चलिए, और डिटेल क्लास के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स बैच और स्पेशल हिस्ट्री क्लास भी चल रही है, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पन स्थल नहीं है, पुराना प्रश्न है ये, एकदम सिंपल प्रश्न था कि कौन सा बताइए इसमें हड़प्पा स्थल नहीं है, बताना है। तो चंद्रो था, पुरजी था, देसलपुर था, ये दोनों साइड जो है ये कहां मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं, ये दोनों साइड पाकिस्तान में मिलते हैं। और देसलपुर मिलता है गुजरात में, वर्तमान जो गुजरात राज्य वहां मिलता है। और सोहगौरा जो था ये अन्नागार का साक्ष्य मिलता है जो मौर्य कालीन है। जब क्या हुआ, अकाल का समय आएगा तो महास्थाना और सोहगौरा का साक्ष्य मिलता है, सोहगौरा में अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं जो गोरखपुर जिला के पास है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास है, तो अन्नागार के साक्ष्य मिलता है। तो ये जो है हड़प्पन साइट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं चांदोरों के बारे में, चांदोरों के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग, क्योंकि हो सके पूछ दे तो क्या कीजिएगा। चाहनुदोरो ये कहां था, ये साइट कहां था, ये साइट कहां था, सिंधु नदी किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे पे था। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है कहां, तो ये पाकिस्तान में पड़ता था। और ये एनजी मजूमदार द्वारा खोज किया गया था, एनजी मजूमदार द्वारा खोज किया गया था। ये दुर्गीकृत नहीं था, ये ऐसा साइट था जो दुर्गीकृत नहीं था, दुर्ग से कृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है। मनका बनाने के कारखाने मिले हैं, मनका बनाने के कारखाने मिले हैं, मनका कारखाना मिला है यहाँ पे। और क्या क्या मिला है, मनका कारखाना के अलावा यहाँ पे कुत्ते व बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली आपस में झड़प कर रहे हैं, तो उसके जो साक्ष्य, उसके भी साक्ष्य मिले हैं, ईंट पे मिले हैं, उसके पद चिन्ह मिले हैं उसके अलावा 3 घड़ियाल और 2 मछली किसी मुद्रा पे मिला है, 3 घड़ियाल 2 मछली के साक्ष्य मिले हैं। वर्गा अभी जो तक मिल रहा है वर्गाकार ईंट के साक्ष्य मिलते हैं, वर्गाकार ईंट के साक्ष्य मिलते हैं। लिपस्टिक, काजल, सॉरी कंघा, उत्सरा, मतलब जो दाढ़ी बनाने उत्सरा होते ना, उसके साक्ष्य मिले हैं। उसके मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नली मिली है, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली के साक्ष्य मिले हैं। यानी ड्रेनेज सिस्टम यहां भी अच्छी थी, यहां पे ये दिखाता है इसमें, ठीक है।
तो ये चंद्रों से साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न पे देखते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता थी, बताइए। अब विशेषता ही पूछ लिया आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। थोड़ी सी गले में खराश है। उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। अभी हम बताए हैं कि मंदिर का साक्ष्य तो मिला ही नहीं। नगर दुर्ग था, नगर दो भागों में बटे थे, नगर दो भागों में बटे थे, ठीक है। ऊपरी भाग में कौन रहता था, जो राजघराने राजा के लोग रहते थे, और निचले में आम जनता रहती थी, यही थे ना। निचले घर में आम जनता रहती थी। दो स्तरीय नगर की चीज जानकारी मिलती है, दो स्तरीय नगर की, जिसमें दुर्गढ़ यानी दुर्ग में गढ़ यानी यहाँ शासक वर्ग रहता था, और निचले स्तर पे क्या रहते थे, आम जनता रहते थे। और ये दो स्तरीय नगर के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और तुर्कोटद्रा से मिलते हैं। तीन स्तरीय नगर के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, धौलावीरा से मिलते हैं। तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिला, महल के साक्ष्य नहीं मिले। वो पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे। पुरुष और महिला दोनों देवता की पूजा करते थे, इसका साक्ष्य मिला है। जैसे प्रकृति पूजा में स्त्री की गर्भ से निकली हुई पौधे की बातें की गई है, तो उसमें स्त्री की बात की गई है। प्लस एक सील मिला है जो 3 मुख वाले होंगे। एक सील मिला है जिसमें 3 मुख है, जो पशुपति शिव की अवधारणा देता है। यानी मोहनजोदड़ो से मिला है साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से यह साक्ष्य मिला है। एक सील मिला है जिसमें 3 मुख वाले पशुपति शिव की साक्ष्य मिली है, ठीक है। तो ये भी पुरुष देवता के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा करके पुरुष देवता दोनों देवताओं की साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे वो युद्ध में घोड़े की खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल करते थे। भाई युद्ध की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ युद्ध तो हुआ ही नहीं, यहाँ युद्ध तो हुआ ही नहीं। तो रथ कहां से खींचेंगे घोड़े। ये शांति प्रिय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ये डेवलपमेंट का एज था। तो यहाँ युद्ध की अवधारणा ही थी, तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। क्या आंसर हो जाएगा, केवल 2, ओनली 2। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ये एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता भी है, आर्ट एंड कल्चर भी प्रश्न है। विच ऑन द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सील्स एंड टेराकोटा आर्टिफैक्ट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर। किसकी साक्ष्य नहीं मिलती है। तो आपको पशुपालन के बारे में जानकारी होगा और टेराकोटा के बारे में जानकारी होगा तो पता चल जाएगा इसको। यानी मोहर या सील की बात करेंगे तो उसमें हाथी के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी के कपाल खंड के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के कपाल खंड के साक्ष्य मिले हैं। और कहां से हाथी के कपाल साक्ष्य मिले हैं, ये साक्ष्य धौलावीरा से मिला है, हाथी के कपाल खंड के साक्ष्य। गैंडा का साक्ष्य मिला है, अभी बताए हैं। जो सील मिला था, 3 मुख वाले सील मिले थे, जिसके सिर पे 3 सिंह थे। बाएं हाथ में, बाएं तरफ जो तो गैंडा था, गैंडा और भैंस था, और दाएं हाथ पे हाथी, व्याघ्र और हिरण के साक्ष्य मिलते हैं। एक सील जो मिला था बताए थे कि हड़प्पा से सील मिला है, 3 मुख वाले देवता, जिसमें पशुपति शिव की अवधारणा है, जिसके सिर पे 3 सिंह थे। बाएं हाथ पे उसके गैंडा और भैंसा के साक्ष्य मिलते हैं, और दाएं हाथ पे जो पशु बैठे थे वह हाथी, व्याघ्र और हिरण के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सब साक्ष्य मिल गए, मगर गाय का साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। पशुपालन के रूप में गाय कहीं नहीं मिला है पशुपालन के रूप में, और न टेराकोटा में न कलाकृतियों में मिली है गाय। कुबर वाले सार मिले हैं, कुबर वाले सार मिले हैं, सांड का साक्ष्य मिला है। प्लस घोड़े की अस्थियां मिली हैं, अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के दांत भी मिले हैं, हाथी के कपाल खंड भी मिले हैं, घोड़े की मूर्तियां भी मिली है, टेराकोटा भी मिला है। तो घोड़े की मूर्तियां जो मिली है वो यानी हॉर्स के, वो लोथल और रंगपुर से मिला है, लोथल और रंगपुर से मिला है, रंगपुर से मिला है होते, ठीक है। और घोड़े की दांत जो है राणा घुंडई से मिला है, और घोड़े की अस्थि पंजर जो है सुरकुद्रा से मिला है। तो यानी हॉर्स के साक्ष्य मिले हैं। गाय का पशुपालन में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है।
इसीलिए क्या होता है, इसलिए इस टेराकोटा में गाय का साक्ष्य कहीं नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा गाय। अच्छा, जो मुद्राएं थी, मोहरें थी, उस पे भी जो मोहर सील की बात करते हैं, मोहर पे भी कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं, एनिमल्स के रूप में नहीं मिले हैं, यानी बफेलो मिले हैं, डियर मिले हैं, एलिफेंट मिले हैं, टाइगर मिला है और राइनो मिला है, मगर कहीं भी मोहर में भी, मोहरों पे भी कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। किसके? गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न, ये मैच करने को दे दिया, 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और उसका प्रयोग बताइए सही कौन सा है। यानी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवर्स एंड सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूज्ड इन द कोड गिवन बिलो द लिस्टेड। प्राचीन स्थल, प्राचीन स्थल, और खोज किसने, क्या क्या खोज हुआ था। लोथल, लोथल की चर्चा हम करेंगे क्या, लोथल हिट टॉपिक है इस बार। लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिलता है, अभी बताए हैं। कलिबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला, अभी जस्ट बताए हैं। धौलीवरा से जो मिला है, क्या मिला, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 अक्षरा मिले हैं, यानी एक साइन बोर्ड मिला है जो 10 संकेत अक्षर हैं, और जस्ट बताए हैं। और बनावली से जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, बनावली से। तो हम चर्चाएं कर लेते हैं अभी फिलहाल लोथल पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, C का 4 और 3। A का 2, B का 1, C का 4, B आंसर हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए हम चर्चाएं कर लेते हैं, पहले लोथल पे चर्चा करते हैं, क्यों लोथल हिट टॉपिक है, लोथल हिट टॉपिक है। ठीक है, अब लोथल में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, लोथल में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले लोथल जो है वो कहां है, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। रंगनाथ राव द्वारा खोज किया गया था, रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। डेट याद नहीं रहे, मतलब हाँ कि कब खोज किया गया था, इसके मतलब नहीं है। ठीक है, ये अहमदाबाद जिले में पड़ता है, अहमदाबाद जिले में पड़ता है, अहमदाबाद जिले में पड़ता है ये। ठीक है, अब क्या क्या साक्ष्य मिला है यहां देख लीजिए। गोदीवारा का साक्ष्य, डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मनके बनाने की कारखाना मिला है। और क्या है, 3 युग्म समाधियां मिली है, युग्म समाधियां मिली है जो बिरनल्स बोलते हैं, डॉकयार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बत्तख, बरसिंगा और गोरिल्ला के अंकन वाले मुद्रा मिले हैं, पेंटेड जार मिले हैं, ज्वाइंट, वही ज्वाइंट बिरनल्स बोलते हैं वो मिला है इसमें, टेराकोटा शिप्स मिले हैं। तो ये सब साक्ष्य मिले हैं। नाव के चित्र के कुछ मोहरे भी मिले, यहाँ पे नाव के चित्र के कुछ मोहरे में मिले हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य मिले हैं लोथल से। और लोथल ही टॉपिक है क्योंकि लोथल पे भारत सरकार ने वियतनाम से समझौता किया है, और यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्था, राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्था की स्थापना की जा रही है, और इसके रिसर्च और डेवलपमेंट की काम की जा रही है। इसीलिए टॉपिक हिट हो गया है। संभावना है पूछे जाने की कि 21 के बाद इस हड़प्पा सभ्यता से कोई प्रश्न नहीं पूछा है आपसे। अब बनावली पे चर्चा कर लेते हैं। बनावली पे आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। बनावली पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बनावली कहाँ है, तो बनावली जो पड़ता है आपको कहाँ, सरस्वती नदी किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। अब तो विलुप्त हो चुका है, बोलेंगे विलुप्त हो चुका है ना। रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी, बिष्ट द्वारा खोज की गई थी इसकी। और इससे ये कहां पड़ता है, तो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, हिसार जिले में, ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। और क्या साक्ष्य मिला, यहाँ पे साक्ष्य की बात करते हैं। तो अभी हल की आकृति जो प्रश्न में था कि हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। क्या और क्या मिला है यहाँ पे,
तो सेलखड़ियों से पकाई मिट्टियों की मोहर मिले हैं, तांबे का व्याघ्र मिला है, व्याघ्र नहीं कहते हैं, बनार्ग यानी बाण, तीर व बाण की बात मैं कर रहा हूं, तिल, सरसों के ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सबके साक्ष्य यहां मिले हैं, और लेक ऑफ द सिस्मेटिक ड्रेनेज सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सब साक्ष्य मिले हैं बनावली से। तो देखिए प्रश्न में ही था उसने कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, और अभी हम बताए हैं आपको कि हल की आकृति मिली है पक्की मिट्टी की। ठीक है, तिल के साक्ष्य मिले हैं, सरसों के ढेर मिले हैं, जौ मिले हैं, अच्छे किस्म के जौ मिले हैं, उसके बाद सेलखड़ी पकाई मिट्टी के मोहरे मिले हैं, ये सब साक्ष्य बनावली से मिले हैं। ठीक है, चलिए अब इसके प्रश्न का आंसर तो हो ही चुका। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए इसका। पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कलिबंगा सिंधुघट्ट सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है तो है, यही सभ्यता की खोज की गई है। ठीक है, हड़प्पा के लोगों में सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया गया, ये भी बात है, अभी बताते हैं सब के बारे में। और हड़प्पा के लोगों में धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, धातु का उपयोग किए थे, ब्रॉन्ज एज कैसे कह देंगे, धातु का पता तो था ही, ब्रॉन्ज एज कैसे कह दिए हमने, तो धातु का पता था इन लोगों के पास। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब एक एक करके थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा और रोपर के बारे में और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं, थोड़ा जानकारी, तेजी से जानकारी। पहले हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। ये कहां पे है, रावी नदी के तट पे। ये कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है ये। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगमरी जिले में पड़ता है, पाकिस्तान के पड़ता है। यहां क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो नटराज की मूर्ति के साक्ष्य, देख लीजिए, नटराज की आकृति वाली मूर्ति भी मिली है यहाँ पे। पैरों में सांप दबाए हुए गरुड़, शंख बैल की साक्ष्य मिले हैं, शंख का बैल मिला है, बैल का साक्ष्य तो मिला है मगर शंख का बना हुआ बैल का साक्ष्य मिला है। मछुआरे के चित्र मिले हैं, सभी नहीं बताएंगे, जो फेमस है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। मछुआरे का चित्र मिला है, सिर के बल खड़ी एक नग्न स्त्री है जिसके गर्भ से पौधे निकल रहे हैं, सिर के बल खड़ी है, उसके गर्भ से एक पौधे निकल रहे हैं, इसके साक्ष्य भी मिले हैं, कहां से, हड़प्पा से। और 6 क्रम में आवासीय संरचना मिली है, 6 का क्रम बना हुआ है, आवासीय संरचना का साक्ष्य मिला है, कहां, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और एक बहुत फेमस है 837 समाधि, ये भी साक्ष्य मिला है, साक्ष्य तो बहुत से मिला है, जो फेमस है हमने बता दिया। अब आइए मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी चर्चा है। मोहनजोदड़ो ये कहा मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी, 1922 ईस्वी में खोज की गई थी इसकी। ये भी पड़ता है पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का, प्रेतों का टीला इसका अर्थ होता है, इसका। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो स्नानागार, ग्रेट बाथिंग का साक्ष्य मिला है, अन्ननागार का साक्ष्य मिला है, ग्रेट बाथिंग का साक्ष्य, अन्ननागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ग्रेट गेंट्री का साक्ष्य मिला है, सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं, सब के बारे में नहीं बताएंगे, कितना लंबाई चौड़ाई। ठीक है, ये पीसीएस का फैक्ट हो जाता है आपके। पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला है, और क्या साक्ष्य मिले हैं, पुरोहित आवास में कांसे की नर्तकी मिली है,
कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की। तब बताइए, धातु का प्रयोग नहीं करते थे हम लोग। कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिलते हैं हम लोग को। एक श्रृंगी पशु मोहर मिले हैं, एक श्रृंगी पशु मोहर मिले हैं। पुरोहित की मूर्ति मिली है, जो बताए हैं ये कौन, सील का बात की अभी, सील की जो वो सील मिला है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की चर्चाएं मिली है, जो शिव की मूर्ति है, जो सील के रूप में है, जिसके 3 सींग थे। और हाथी का कपाल खंड भी यहां से मिलता है, हाथी का कपाल खंड भी मिलता है। और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का साक्ष्य मिलता है, दाढ़ी वाला व्यक्ति का साक्ष्य मिलता है, किसके रूप में, पशुपति शिव के रूप में मिलता है। इतनी साक्ष्य मिलती है मोहनजोदड़ो से। अब हम चर्चा करते हैं रोपर की। रोपर बार बार आ रहा है तो रोपर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। रोपर बार बार आ रहा है तो चर्चा कर लेते हैं। रोपर ये कहां पड़ता है, रोपर पड़ता है पंजाब में। कहा, पंजाब में रोपर पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा खोज किए थे इसका, यज्ञदत्त शर्मा खोज किए थे। ये पंजाब के रोपर जो है जिला भी है पंजाब का, वहां साक्ष्य मिलता है। और एक फेमस साक्ष्य मिलता है मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। यानी ये पालतू कुत्ते थे उनके, और जब वो मरते हैं मानव, मनुष्य जब मृत्यु होती है तो शायद जो वफादार चीजें होती है, कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और ये सतलज नदी के किनारे पे, सतलज नदी के किनारे पे। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। क्या था, सड़क नाली की बात कर लेते हैं। सड़क और नाली, इन टाउन प्लानिंग और नाली, सड़क और नाली की बात कर लेते हैं। टाउन प्लानिंग था तो सड़कें कैसी थी, सड़कें जो थी 90 डिग्री कोण पे काटती थी। चेस बोर्ड के आकार का सड़क था, यहाँ चेस बोर्ड के आकार का सड़क था। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि रोड्स कट ईच अदर 90 डिग्री कोण पे, 90 डिग्री कोण पे यह सिस्टम था क्या, सड़कों का। सड़क की जाल पद्धति समकोण पे कटते थे सड़कें एक दूसरे के। यानी ये गली से सड़क आई और ये मेन सड़क थी, ये इस पे कटते थे। और इसी में नालियां बनाई जाती थी, नालियां बनाई जाती थी और बीच बीच में मेन होल बनाए जाते थे। इसी बीच में नालियां बनाई जाती थी और मेन होल बनाए जाते थे। सफाई करने के लिए मेन होल सिस्टम की बात भी की गई थी। तो ये ड्रेनेज सिस्टम कितना मजबूत था उसी की बात इसमें की जा रही है। रोड्स वेयर विल कट 90 डिग्री एंड डिवाइडिंग द टाउन इनटू लार्ज रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है। और जो ड्रेनेज सिस्टम था अंडरग्राउंड था, यह अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। बीच बीच में मैनहोल बना दिए जाते थे, ठीक है। और ये सफाई करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज था। आज भी देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम जो बनाई गई, नालियां बनाई गई है, अंडरग्राउंड बनाया जाता है और बीच में सफाई के लिए मैनहोल बना दिए जाते थे ताकि आसानी से सफाई हो सके। घर के दरवाजे, जो घर बनते थे उसके दरवाजे जो थे क्या पीछे गलियों में खुलते थे, तो गली से नाली आएगी मेन की तरफ। प्लस स्नानागार की जो बातें थी हमने मोहनजोदड़ो चर्चा की है, तो उसकी भी नाली के पानी जो है इसमें कहा, मेन ड्रेनेज सिस्टम में आते थे। ये थे इसके मेन ड्रेनेज सिस्टम की बात मैंने अभी किया। तो ये चेस बोर्ड के आकार का था ये ड्रेनेज सिस्टम। तो नाली भी थी, सड़क भी थी जो समकोण पे काटती थी। हर चीज की चर्चा हमने किया, विकास किया। और ये आज में डेट में देखेंगे तो स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा है, या बड़े बड़े शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम बनाई जाती है, मैनहोल बनाया जाता है सफाई के लिए, वो कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता से उठाई गई। और धातु का प्रयोग नहीं, धातु का प्रयोग तो करते ही थे। अभी देखें कांसे की नर्तकी मिली है, नटराज की कांसे की मूर्ति मिली है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, इसीलिए इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न खत्म होता है। ये ब्रीफ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का ब्रीफ था, मगर कोशिश किया है सब बच्चे बता देने का। बाकी डिटेल के लिए आप टेस्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप क्लास ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।